आइए जानते हैं अगला न्यूमेरिकल है। कह रहा था उस, यहाँ पर दिख रहा होगा, कह रहा है उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए जो अल्फा कण को संतुलन कर सके। क्या कर सके? अल्फा कण को संतुलन करता है। कह रहा था उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए जो अल्फा कण को संतुलन कर सके। संतुलन कब कर सकेगा? जब जो आवेश होगा, जो क्या होगा, आवेश होगा, आवेश पर जब नीचे क्या होगा, बल लगेगा, कौन, द्रव्यमान इंटू ग्राम, इसके ऊपर जो बल लगेगा एफ लगेगा, कौन सा लगेगा, आवेश होगा, और कौन सा, विद्युत क्षेत्र। दोनों जो समान दिशाओं में लगते हैं तो आवेश क्या होता है, सेंटर इसका जो होता है वो क्या होता है, सेंट्रल होता है, मास जो होता है वो केंद्रित रहता है। तो इस पर जो यहाँ पास जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रताएं होंगी वो कैसे होंगी, धनायन होंगी, और धन ये होगा, धनायन होंगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं। तो यहाँ पास हमें कह रहा था कि अल्फा कण को संतुलन कर सके। अब देखो यहाँ विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है तो ये क्या करेगा, अल्फा कण को संतुलन करेगा। तो अल्फा कण का जो द्रव्यमान दे रखा था कितना दे रखा है, उसके बाद आवेश, आवेश जो दे रखा है यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जो आवेश दे रखा है डालेंगे सोल्यूशन। यहाँ पर जो आवेश दे रखा है क्यों बराबर वो दे रखा है 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद अल्फा कण का जो द्रव्यमान दे रखा है, यम जो दे रखा है वो जो दे रखा है कितना है, 6.68 गुणे 10⁻⁻27 kg किलोग्राम में दे रखा है। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है, करा था, अब लिखोगे संतुलन की अवस्था में, यहाँ पास लिखोगे संतुलन, संतुलन, संतुलन की अवस्था में, किसकी अवस्था में, अल्फा कण की संतुलन क्या करा है, अल्फा कण को संतुलित कर सके। संतुलित करने का मतलब संतुलन कण की अवस्था में, तो यहाँ पर लिखो संतुलन की अवस्था में, लिखो संतुलन की अवस्था में। जब संतुलन की अवस्था में जो फार्मूला क्या बताया था क्यू ई बराबर होता है, क्यू ई बराबर द्रव्यमान इंटू ग्राम। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना कर रहा था संतुलन का अल्फा कण का द्रव्यमान दिया तो हमें क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब ई निकालना है तो ई ऐसे ही रहेगा, यहाँ पास द्रव्यमान इंटू ग्राम रहेगा, गुणे वाला जो आवेश कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। इस तरीके से जो आवेश आ जाएगा ई वही फार्मूला आ जाएगा विद्युत क्षेत्र का। अब यहाँ पास मान धर देंगे, ई ऐसे रहेगा, द्रव्यमान कितना दे रखा है 6.68 गुणे 10⁻⁻27, और ग्राम का मान होता है 9.8, अपान में रहेगा कितना, आवेश कितना है 3.2 गुणे 10⁻⁻19, ऊपर जाएगा कहाँ का हो जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पास से पॉइंट हट जाएगा इस तरीके से, यहाँ पर जो काटेंगे इसकी ही काटेंगे, कटेगा तो काट ही देंगे, इसको काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 6 12, और 2 चक्कू 8, और 2 9 18। अब देखो और भी क्या हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो दो संख्याओं के बाद तो 1600 हो जाएगा। अब इसको और भी काटेंगे, प्रयास करेंगे काटने का, तो यहाँ पास काट देंगे, 2 8 16, 2 से प्लस पर 2 जीरो हो जाएगा, 2 3 6, 2 3 6, 2 चक्कू 8, तो यहाँ पास जो कट करके यहाँ पास आ जाएगा प्योर, यहाँ पास ई बराबर आएगा, यहाँ से देखेंगे ई बराबर आएगा 3 3 4 गुणे 10 की पावर। अब देखो 27 में से जब 19 जाएगा, 27 में से जब 19 जाएगा कितना बचेगा, 8 8 16 17, हाँ तो कितना बचेगा, माइनस का 8 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 49 बचेगा, और बटे में कितना 800 को, 800 बचेगा, कितना बचेगा 8 बचेगा, तो यहाँ से हम लिखेंगे 800 को फटाक से। अब यहाँ से इन दोनों को एक पास लाएंगे, ई बराबर हो जाएगा 334, और गुणे 49, 49 बटे में 800, और गुणे 10 की पावर, यहाँ से अब और 8 जीरो 10 की पावर 8 है, एक जीरो और दे देंगे, यहाँ बचेंगे 10 की पावर माइनस का 7, दोनों की गुणा करके जब भाग दे, जीरो से जीरो कट जाएगा, अब दोनों की गुणा करेंगे फिर भाग दे देंगे, जो आंसर हमारा राइट जो आएगा आंसर, यहाँ पास ई बराबर जो आंसर आ जाएगा, यहाँ देखेंगे ई बराबर जो आंसर आएगा, आप सभी लोग भाग दे करके इसमें कमेंट करना आंसर कितना आया, राइट इतना ही है, 2.0333 गुणे 10 की पावर माइनस का 7, 10 की पावर माइनस का कितना आ जाएगा 7। अब देखो इसका जो मात्रक जो होता है क्या होता है, इसका जो मात्रक होगा वो जो मात्रक कितना होता है, वोल्ट, यहाँ पास लिख देंगे वोल्ट बटे मीटर। ये आपको न्यूमेरिकल अच्छा लगा हो, आपको बेहद अच्छा ही लगा होगा, तो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, धन्यवाद, और हमें प्रोत्साहित करिए, और आगे तक इसको वीडियो को पहुंचाइए। इंपॉर्टेंट ही न्यूमेरिकल बताएंगे, सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल को नहीं मैं